प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सबको सतीश पाल का बहुत बहुत नमस्कार। आज मैंने आपको नोटिफिकेशन डलवाया था कि मैं रानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में कि उनका जन्मदिन कैसे मनाया जाए और कब तक मनाया जाए, उसकी टाइमिंग क्या है। ये मेरे दिमाग में क्यों आया? क्योंकि जिसको देखो वो 31 मई ही मनाना चाहता है। दोस्तों, हम सब संख्या में बहुत हैं, पूरे देश में हैं, हर प्रदेशों में हैं, पूरे दुनिया में हैं। हम चरवाहे समाज के लोग हैं, हम गड़रिया समाज के लोग हैं, जिसको विभिन्न पूरी तमाम जगह कोई गद्दी कहता, कोई कुरबा कहता, कोई धनगर कहता, कोई निरखर कहता, कोई तमाम इस तरीके के हैं। अभी कर्नाटक में चल रहा है सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री बनाने के, उसमें कुरबा समाज के बारे में आ रहा है। तो दोस्तों, मैंने ये बात क्यों कही? तो इसके लिए मेरे कई कार्यक्रम 31 तारीख को ले लिए गए हैं, तमाम लोगों ने लिए हैं। तो मैंने ऐसे रूट पे दिए हैं कि जिससे मैं कानपुर से चलूं, और मैनपुरी तक मैंने दे दिया है। मैंने पिछली बार 31 तारीख को मनाया था, तो मुझे बहुत लोगों को निराश करना पड़ा। वो लोग निराश हुए थे, मेरी मौजूदगी चाहते थे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने आप को फ्री रखते हुए और ये सब करूंगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप 31 मई से और 30 जून तक मनाएं। और मैंने भी एक बड़ा कार्यक्रम 4 जून 2023 को रविवार के दिन ये पर्चा आज ही छपवाया है और स्थान उसका रखा है पाल तिराहा, नरेश नगर, भावलपुर, चपुन्ना, तिरवा, कन्नौज, उत्तर प्रदेश। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इसमें ऊपर की फोटो हैं। सबसे पहली है सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर है अंबेडकर साहब की, फिर सावित्रीबाई फूले की, फिर सम्राट अशोक की, फिर महात्मा बुद्ध की, फिर अवंतीबाई लोधी की और कर्पूरी ठाकुर की। क्योंकि यह सब लोग अपने अपने उसमें इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। सरदार पटेल जो कुर्मी समाज के थे, अंबेडकर साहब के बारे में आप जानते हैं, सावित्रीबाई फूले जो सैनी और माली समाज की थी, और सम्राट अशोक के बारे में आपको सारी जानकारी है, महात्मा बुद्ध के बारे में आपको जानकारी है, और अवंतीबाई लोधी के बारे में आप लोगों को खूब जानकारी होनी चाहिए। और ये जो आपके कर्पूरी ठाकुर जी हैं, इन्होंने सबसे पहले 1977 में जब रिजर्वेशन पिछड़े वर्ग का किया, तो इसमें अति पिछड़ों को अलग कर दिया था, जिसकी लड़ाई हम लड़ते हैं। अहिल्याबाई होलकर आपकी, जिनका ही जन्मदिन आप मनाने जा रहे हैं, और 2 साल बाद 31 मई 2025 को इस ठीक 300 वर्ष की हो जाएंगी, और 31 मई 2023 को ये 298 वर्ष की हो जाएंगी। तो 2 वर्ष तक के कार्यक्रम हमें बना लेने चाहिए। इसलिए मैंने आज ये बोलने की ठानी और पूरी सोची। मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूं, जब मैं पहले बहुत जाता था पूरे देश में, पालीवा महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, बना दिया गया था किसी कारणोंवश, लेकिन पूरे देश में मैंने ऐसा हंगामा खड़ा किया, रैलियों के माध्यम से, मीटिंगों के माध्यम से जो मुझे बुलाते थे। तो मैंने सबसे पहले यही कहा कि आप सब लोग गड़रिया शब्द का प्रयोग करा करिए। जैसे कोई पेड़ होता है, उसकी जड़ अगर खत्म कर दो तो पेड़ सूख जाएगा, वैसे गड़रिया पूरी कौम को, जो पूरे दुनिया में जानी जाती है कि हम अरे चरवाहे समाज के लोग, गड़रिया समाज के लोग, जो शेफर्ड अंग्रेजी में है, वो ईसा मसीह, भेड़ बकरियां चराने वाले, इसके बाद दूसरे नंबर पर मोहम्मद साहब, तीसरे नंबर पर भगवान कृष्ण, और अहिल्याबाई होलकर भी भेड़ बकरियां चरा रही थी। जब उनके ससुर मल्हारराव होलकर ने देखा कि तो लड़की बहुत बड़ा करेगी, भेड़ बकरी भी चंद्रगुप्त मौर्य भी चरा रहा था, जो चाणक्य ने जब देखा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं गड़रिया शब्द को पूरी तरीके से जिंदा करूंगा। लोग बाग गड़रिया शब्द को मार रहे थे, और आज भारत सरकार ने एक योजना लागू की है, भेड़ बकरी चराने वाले लोगों को
50% की छूट उन्होंने कर दी है पूरे देश में कि जो आदमी 500 बकरी या 500 भेड़ें और 25 मेढ़े और 25 बकरा लेगा उसको 50 लाख रुपया की छूट देंगे, और 100 बकरी लेगा तो उसको 10 लाख रुपया की छूट देंगे, 8 लाख रुपया वापस करना पड़ेगा। और 1 करोड़ रुपया लेगा तो 40 लाख रुपया का लोन वापस करना पड़ेगा, 10 लाख अपना लगाना। ये बात मैंने कई बार ये बताई भी है और कई बार ये योजना दिखाई भी है, और आप सब लोग करिए, मैं आपको बताता हूं। जो सरकारी योजनाएं नहीं लेता, ये सरकारी योजना इसको भी डलवा दूंगा। ये मथुरा में ट्रेनिंग कराई लोगों को, बहुत लोगों को, ये पूरा एस्टीमेट बना हुआ, ये भी डलवा दूंगा। और दोस्तों, ये मैंने पर्चा जो करा है उसको छपवा करके बंटवा रहा हूं मैं, और इसमें कन्नौज लोकसभा क्षेत्र की जनता की ओर से ये जो हमने आपको बताए थे 7 वो, इसमें राष्ट्रीय पाल बघेल गडरिया चरवाहा महासभा अब ये बना दी गई है पूरी तरीके से। इसमें पाल भी है, बघेल भी है, गडरिया भी है, चरवाहा भी है। आगे ये शब्द बहुत काम आने वाले हैं, ध्यान रखना कि कन्नौज लोकसभा क्षेत्र की जनता की ओर से विशाल अहिल्याबाई होलकर जन्मोत्सव 4 जून 2023 दिन रविवार, समय 11 बजे, स्थान पाल तिराहा, नरेश नगर, भावलपुर, चपुन्ना, तिरवा, कन्नौज, उत्तर प्रदेश। ये कन्नौज लोकसभा के बिल्कुल बीच में है, और 2 विधानसभाएं इधर हैं और 2 विधानसभाएं उधर हैं। उत्तर की तरफ छिबरामऊ और कन्नौज, और बीच में तिरवा है, और उसके बगल में दक्षिण की तरफ बिधूना है और रसूलाबाद है। दोस्तों, बीच में मैंने तिरवा में इसको रख दिया है। इसके मुख्य अतिथि में मेरा खुद लोन बनाया और ओमवीर पाल इसको करा रहे हैं, और सब लोग करा रहे हैं। हमने कहा पूरे उसको करिए, पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोग इकट्ठा होंगे, और निवेदक हैं समस्त कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के अहिल्याबाई होलकर के वंशज और समर्थक, और सब लोग आएंगे। मैं चाहता हूं कि हम लोग नेतृत्व डेवलप करें। आप सब लोग याद रखिए, 1 महीने में इतने नेता बनाओ और इतने काम करो। मैं फिर बीच में बोलूंगा, अब मैंने सोच लिया है कि मैं 7 मिनट और 5 मिनट से 7-8 मिनट से ज्यादा नहीं बोला करूंगा। मैं चाहता हूं कि ऐतिहासिक अब की बार मनाओ, और 300वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए अभी से तैयारी करो। और किन किन मूल्यों पर इनका जन्मदिन मनाया जाता है, क्यों ये मशहूर हैं, इन्होंने क्या क्या काम किए थे। रानी अहिल्याबाई होलकर ने बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनवाया, 2000 से ज्यादा मंदिर मठों को उन्होंने उनका जीर्णोद्धार करा, जिसको औरंगजेब ने गिरवा दिया था। 4500 वो गिरवा दिए थे। इसलिए हम सनातन धर्म के वाहक हैं, हम ही उसके वो हैं, हम सबसे आगे हैं, हम किसी से पीछे नहीं हैं, हम राजा रजवाड़ों के वंशज हैं। यही सब बातें हमें बतानी है। यही बात आप सबसे कहते हुए आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि दोस्तों, हीन भावना निकाल दो, शर्माहट निकाल दो, घबराहट निकाल दो, हिचकिचाहट निकाल दो, और अपने को पहचानो और जानो। आगे तरक्की करनी है, लोकसभा से लेकर के विधानसभा तक। और नगर निकाय का जो चुनाव हुआ, इसमें जो जीते उनको सबको बहुत बहुत बधाई, जो जहां जीता सबको बधाई, जो हारे उनको मनोबल ऊंचा करो और लगो जनता की सेवा करो। यही बात कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, सबको बहुत बहुत नमस्कार। जय अहिल्याबाई होलकर, जय मल्हार राव होलकर की जय हो। ये ऐसा मनाओ 1 महीने 31 मई से और 30 जून तक के लोग याद करें, और 300वीं वर्षगांठ को भी मनाने की तैयारी करो। बहुत बहुत धन्यवाद।